ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। यजुर्वेद के 40वें अध्याय का प्रथम मंत्र। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधकस्य विद्धनम्। इस संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी दृष्टिगोचर हो रहा है, वह सब ईश्वर से आच्छादित है, ईश्वर से ढका हुआ है, ईश्वर इसमें ओत और प्रोत है। इसलिए कहा तेन त्यक्तेन भुंजिता। इस संसार में आए हो त्याग की भावना से इस संसार का उपभोग करो, क्योंकि ये सब कुछ जो है उस परमपिता परमात्मा का ही है। इसलिए इसको त्याग की भावना से भोगो, क्योंकि ये आत्मा अजर अमर और शाश्वत है, नित्य है। 3 पदार्थ संसार में नित्य बताए गए हैं: प्रकृति, जीवात्मा और परमात्मा। वैदिक सिद्धांत त्रेतवाद के विषय को जो है लेकर के चलता है, और ये तीनों सत्य हैं, सनातन हैं, नित्य हैं। इसलिए कहा कि जो कुछ भी इस संसार में दिखाई दे रहा है उसको त्याग भाव से भोगो। संसार ये विचित्र संसार है। यहाँ अनेक प्रकार के जीव विचरण करते हैं। इस संसार में सदा से विचार होता चला आ रहा है कि ये संसार क्या है, परंतु अंतिम निर्णय पर कोई नहीं पहुंच सका। कोई भी इस अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंच सका कि संसार है क्या। किसी विद्वान ने कहा यह संसार दौड़ का मैदान है, इसे दौड़ कर पार करते रहो, दौड़ो। किसी ने कहा यह संसार एक कर्तव्य क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है, कर्म करते हुए आगे बढ़ो। किसी ने कहा यह संसार एक युद्ध क्षेत्र है, चुनौती है, अतः संघर्ष करो, डटे रहो, चुनौती को स्वीकार करो, पीछे मत हटो। पीछे हटे तो पराजय निश्चित है। किसी ने कहा यह संसार दर्पण है, जो चाहो देखो। तो इस प्रकार से वेद कहता है चरैवेति 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 चरैवेति, अर्थात चलते रहो। ये संसार चलने का सफर है। हर सुबह सफर, हर शाम सफर इस जीवन का है नाम सफर। ये जीवन यात्रा पर निकला हुआ है, सफर पर निकला हुआ है। इसलिए चलते रहो, बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करो। अजब सराय है दुनिया कि जिसमें सामो शहर है, किसी का कूच किसी का मुकाम होता है। ये आना जाना यहाँ लगा रहता है निरंतर। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। जिस प्रकार से हम किसी यात्रा पर निकलते हैं, बस में हो, रेलगाड़ी में हो या हवाई जहाज में हो, इसमें सवारियाँ आती रहती हैं, जाती रहती हैं। जहाँ जहाँ प्लेटफॉर्म आता है वहाँ पर गाड़ियाँ रुकती हैं। कुछ उतरते हैं और कुछ उसमें बैठ जाते हैं, चढ़ जाते हैं। यही जीवन का सार है, निरंतर। इसलिए कहा गतिमान रहो, अच्छी संगति में रहो, अच्छों की संगति में चलो। और इसीलिए वेद ने कहा है कि तेन त्यक्तेन भुंजीथा, त्याग की भावना से अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। तभी जीवन का जो है, जीवन की सफलता और सार्थकता है। हम त्याग की भावना को अपनाते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ें। इसकी अमरता के लिए श्री कृष्ण जी ने
गीता के दूसरे अध्याय में लिखा हुआ है। दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक है, न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न ही मरता है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। ये शरीर तो नश्वर है, ये नष्ट होना है, लेकिन आत्मा जो है वो सत्य है, अजर है, अमर है। और इसलिए इस आत्मा को जिसने समझ लिया, जान लिया, वही इस भवसागर से पार हो पाया। तो हम अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए इस आत्मा को समझें। ये आत्मा नित्य है, सनातन है। जिस प्रकार सूर्य नित्य है, चंद्रमा नित्य है, इनमें कहीं किसी प्रकार का भी उतार चढ़ाव नहीं आता। नित्य नवीन लगते हैं, नित्य नए लगते हैं। ऐसा नहीं कि इतने वर्षों, लगभग 2 अरब वर्ष होने को हैं और कहें कि साहब ये सूर्य पुराना हो गया। नहीं, नित्य नया है, शाश्वत है। ठीक इसी प्रकार से ये जीवात्मा भी नित्य है, शाश्वत है। इसमें कभी पुरातन की व्यवस्था नहीं होती। ये सनातन है, सदा से चला आ रहा है और सदा से चलता रहेगा। तो इसलिए आत्मा को जान करके हम सुकर्म करें, अच्छे कर्म करें। इसीलिए तो श्री कृष्ण जी ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित्। कर्म करो, फल की लालसा मत करो। कर्म करते हुए आगे बढ़ो, जीवन सफल और सार्थक हो जाएगा। श्रेष्ठ कर्म करो, उत्तम कर्म करो, उन्नत कर्म करो, तो जीवन सुदृढ़ हो जाएगा, सफल हो जाएगा। ये अगला जीवन फिर हमें उन्नतमय मिलेगा, अच्छा मिलेगा। तो इसलिए हम अच्छे कर्म करते हुए यदि हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा जीवन अच्छा बनता है। यदि हम बुरे कर्म करते हुए आगे बढ़ते हैं तो हमारा जीवन अधोगति की ओर चले जाता है। तो हम अपने जीवन को उन्नतमय बनाने के लिए अच्छी संगति में रहें, अच्छों की संगति में रहें, अच्छे विचार अपने जीवन में लाएं और अच्छे कार्य करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, तो जीवन की सफलता और सार्थकता है। आइए आज की चर्चा को यहीं पर विराम करते हैं। ओम शांति।